मॉब लिंचिंग अभी भी हो रहा है, बुलडोजर अभी भी चल रहा है, तो इसका नुकसान होगा। हम लोग जो पिछड़े हैं उनको भी, उनमें भी जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े में भी उससे भी नीचे हैं, दलित मुसलमान हैं, उनकी बात करते हैं। तो वो लोग विक्टिम हो रहे हैं, बुलडोजर के चक्के के नीचे आ रहे हैं, वो लोग, मॉब लिंचिंग उनकी हो रही है, उनका रोजगार धंधा खत्म हो रहा है। हम लोग लड़के लेंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीआईडी, इसका इस्तेमाल करके और पैसा पानी की तरह से बहा करके, नफरत की आग जला करके ये अभी तक जीतते रहे। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय मेरे साथ मौजूद है अली अनवर जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार देश में खास करके मुस्लिमों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, दलितों को लेकर के जो लगातार नफरत का भाव बढ़ रहा है और इस वक्त विपक्ष एक मजबूत भूमिका को निभाकर कहीं ना कहीं इस पर आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ी राहत तो मिली, मजबूत अपोजिशन हुआ है, और इसमें जो भूमिका होनी चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते पसमानदा मुसलमानों की वो भूमिका रही है। लेकिन अफसोस ये है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं या जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, तो उनको जब पसमानदा को हिस्सेदारी देने की जहाँ तक सवाल है या उनकी आवाज़ बनने का सवाल है, अब देखिए, मॉब लिंचिंग अभी भी हो रहा है, बुलडोजर अभी भी चल रहा है। तो ये मॉब लिंचिंग और बुलडोजर पर जिस तरह से हम लोगों को अपेक्षा है कि जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ हम लोगों ने इन लोगों को मदद किया, सेकुलर पार्टियों को और सामाजिक न्याय की धारा की पार्टियों को, उस हिसाब से वो लोग हम लोगों के सवाल पर मुखर नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ लगती है। फिर भी अभी वेट एंड वॉच है, अभी हम लोग देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि कोई हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो ये भी एक जो अवधारणा अगर मजबूत हुई तो इसका नुकसान होगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों बात कि एक तो सेकुलर फोर्सेस को, सामाजिक न्याय की फोर्सेस को मजबूत बनाना है, लेकिन उनको हमारे सवालों पर भी, क्योंकि देखिए, जब भी मॉब लिंचिंग होती है तो उसमें 80% से ज़्यादा पसमानदा मुसलमान ही होते, पिछड़े दलित मुसलमान ही होते हैं। जब भी बुलडोजर होता है, दंगा फसाद होता है, तो उसमें यही लोग मारे जाते हैं, यही लोग वर्स्ट विक्टिम हैं। तो इस पर बोलना ना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या राजद हो या दूसरी पार्टियां हो, बोलना चाहिए। ये लोग तो डर रहे हैं, सेकुलर शब्द कहने में हिचकिचा रहे हैं। अरे भाई, सेकुलरिज्म को अगर भारत के संविधान से निकाल दिया जाए तो रीढ़ की हड्डी न है। सेकुलरिज्म अगर एक शरीर है तो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, सेकुलरिज्म निकाल दीजिए तो वो तो थियोक्रेटिक स्टेट हो गया, धर्माधारित राज्य हो गया। तो ये लोग सेकुलरिज्म कहने में भी, मुसलमान का नाम लेने में भी, पसमानदा का नाम लेने में भी इनको डरना नहीं चाहिए। यही पसमानदा मुस्लिमों की आवाज़ हम जो है आप अब हमेशा से उठाते रहे हैं, लगातार अब चर्चा में रहे, इस वजह से क्या वाकई मुस्लिमों में भी ये स्थिति जो है बढ़ रही है या फिर उसको कम करने की ज़रूरत है? चूँकि जैसे कि हिंदू जो है व्यवस्था में हम देखते हैं दलितों के साथ जो छुआछूत की स्थिति रही है कई वर्षों, तो हज़ार वर्षों तक, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही है जो हिंदू समाज में जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, वो मुस्लिम समाज में भी है। मुस्लिम समाज कोई मोनोलिथ और होमोजेनस एक रूप समाज नहीं है, वो वर्गों में, जातियों में, ऊंच नीच में बटा हुआ है।
फर्क इतना ही है जिस फर्क को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समझा था कि भाई मुस्लिम समाज में समाज सुधार के आंदोलन की बात नहीं उठ रही है, उसके लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ इस सवाल को अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो अभी जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है और देश दुनिया में सारे यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हो रहा है, इस पर अभी 30 तारीख को हम लोगों ने पटना में एक बड़ा सम्मेलन किया। अब्दुल कयूम अंसारी साहब और शहीद अब्दुल हमीद की जयंती थी, उस दिन बड़ा सम्मेलन किया। उसमें फैजान मुस्तफ़ा साहब आए थे जो चाणक्य यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। तो मुस्लिम में भी दलित हैं, मुस्लिम में भी ओबीसी हैं। हम लोग सब मुसलमान के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पिछड़े हैं उनको भी, उनमें भी जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े में भी उससे भी नीचे हैं दलित मुसलमान हैं, उनकी बात करते हैं। जो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 1% 1.5% है, लेकिन उस 1-1.5% आबादी का जो असर साइकोलॉजिकल पड़ता है पूरे समाज पर पड़ता है। तो वो लोग विक्टिम हो रहे हैं, बुलडोजर के चक्के के नीचे आ रहे हैं। वो लोग मॉब लिंचिंग उनकी हो रही है, उनका रोजगार धंधा खत्म हो रहा है। तो इसको ले करके अब थोड़ी सी मजबूत स्थिति में हम लोग आया है। अच्छा, आपकी इन बातों से एक तबका है ऐसा जो इख्तलाफ जो है जाहिर करता है अपना और इसका समर्थन नहीं करता है, क्या कहेंगे? वो एलिट मुसलमान हैं, वो जिस तरह से हिंदू समाज में गले के नीचे से बात नहीं उतरती है। लेकिन अब तो बात आ गई है, जमीयत उलमाए हिंद देश का सबसे पुराना और बड़ा संगठन है, मालदार संगठन है। तो उसकी कभी अच्छी भूमिका भी इस देश आज़ादी के समय रही है। तो उस संगठन ने भी रामलीला मैदान में पिछले साल आपने देखा कि बजाबते पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में प्रस्ताव पास किया। बड़े गले के ऊपर से, अभी गले के नीचे आने में देर होगा। जिस तरह से हिंदू समाज में बहुत लोगों को आरक्षण ऊपर से समर्थन करते हैं, नीचे गले के नीचे नहीं उतरता है, बस जबान से बोलते हैं। तो बात शुरू हो गई ना। इस बीमारी को पहले छिपाने की भावना थी, ढकने की, उसको जमींदोज करने की, जमीन में गाड़ दिया था लोगों ने। अब वो जमीन के ऊपर आ गया है और धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है। और एक दिन सबको मानना पड़ेगा और हम लोग लड़के लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी मांग है कि 20 साल से वहाँ ये मुकदमा पेंडिंग है दलित मुसलमानों का। दलित ईसाई भी हैं उसमें, वही धंधा करते हैं। दलित ईसाई, दलित मुसलमान धंधा करते हैं। वही गटर में जो मरते हैं, 5 मरते हैं तो उसमें 2 मुसलमान भी होता है, 3 अगर हिंदू दलित होते हैं, 2 मुसलमान भी होता है। तो मैला ढोने का, मैला साफ करने का काम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी है। उनका नाम और पेशा वही है जो हिंदू दलितों का। 2 छोटे छोटे सवाल हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है संसद में और ये कहा कि जो खुद को हिंदू हिंदू कहते हैं 24 घंटे, वो हिंसक है और इसको लेकर के भाजपा लगातार बवाल में। नहीं, राहुल गांधी सब हिंदू को नहीं कह रहे हैं। वो भाजपाई जो हिंदू हैं, संघी जो हिंदू हैं, हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं, तो उनके लिए वो कह रहे हैं और सही कह रहे हैं राहुल गांधी। उनके लिए वो कह रहे हैं। ये लोग सब हिंदू को कह रहे हैं तो हिंदू कभी भी इनके पक्ष में 31% वोट, इस बार तो उससे भी कम आया है इनको वोट। तो 31% वोट इनको आने पर ये सब हिंदू मेजॉरिटी तो इनके हमेशा से खिलाफ है। लेकिन ये मैनिपुलेशन से ये चुनाव जीत रहे हैं। अब मैनिपुलेशन से और ईडी, इनकम टैक्स, सीआईडी इसका इस्तेमाल करके और पैसा पानी की तरह से बहा करके, नफरत की आग जला करके ये अभी तक जीतते रहे। तो उसको लोग समझ गए हैं। इस बार कुछ सबक सिखाया है। अब देखिए इनकी सरकार भी चल नहीं पाएगी, मामला फंसेगा, इनकी सरकार भी जाएगी।
नीट जैसी परीक्षा स्वच्छ नहीं है, उसमें भी घोटाला और युवा जो है सड़कों पर आ गए क्योंकि उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो गया है। एनटीए को निरस्त किया जाना चाहिए, युवा की मांग। इनके लोग मिले हुए हैं, इनके लोग मिले हुए हैं। सारे घोटाले में इन वाजों का को संरक्षण बीजेपी का है, सरकार का है। बिना सरकार के, बिना बड़े राजनीतिक संरक्षण के इस तरह की चीज़ें नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो ये अली अनवर जी थे और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। कई लोग जो है इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जाहिर सी बात है कि सवाल है और गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।